नमस्कार, स्वागत है आपका एजुकेशन गैलेक्सी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जाना था। तो जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है उनसे मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप एक बार पार्ट 1 अच्छे से देख लें। तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले जो नए व्यूअर हमारे चैनल तक आए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे मेरा विशेष अनुरोध होगा कि भाई अगर आए हो तो पूरी वीडियो देख के जाना। कारण क्या है कि बहुत लोग आते हैं और हमारा सेटअप देख के, ये ब्लैक बोर्ड, ये चौक देख के ये मान लेते हैं कि कंटेंट में दम नहीं होगा। तो भाई मेरे, भले हमारा सेटअप कमज़ोर है लेकिन कंटेंट बेजोड़ है। इसीलिए आप एक बार पूरी वीडियो को देखना। अगर पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं पसंद आए तो वीडियो को डिसलाइक करना, और चाहो तो कमेंट में लिख भी सकते हो कि मुझे पसंद नहीं आया, मेरा समय बर्बाद किया आपने। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, 3 चीज़ें हैं, एक चाल है, एक समय है और एक दूरी है। और ये तीनों आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर एक में कुछ बदलाव होता है तो उसका असर बाकी दोनों पे भी पड़ता है। बस इस चैप्टर में हम लोगों को यही चीज़ समझना है, और ये चीज़ जिस समय आप समझ लिए तो समझ लो पूरा चैप्टर खत्म हो गया आपका। तो बस इसी तीनों चीज़ को, ये तीनों एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं, यही हमको समझना है। बाकी कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है। तो आइए देखते हैं कि ये तीनों एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं। तो देखो, चाल, समय, दूरी का जब आप सवाल करोगे तो आप देखोगे कि सवाल में इन तीनों में से कोई एक चीज हमेशा कांस्टेंट होता है, निश्चित होता है। चाहे चाल कांस्टेंट हो, चाहे समय कांस्टेंट हो, चाहे दूरी कांस्टेंट हो। वो अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रही है हमारी बातें तो आप धैर्य रखें, पूरी वीडियो तक बने रहें, आपको आगे चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। तो देखिए, सबसे पहले मान लो कि चाल कांस्टेंट है। चाल अगर कांस्टेंट है तो समय और दूरी में क्या रिलेशन होता है? अगर चाल नियत है, चाल फिक्स है, तो समय और दूरी में क्या रिलेशन होता है कि समय अगर बढ़ेगा तो दूरी भी बढ़ेगा। यानी कि समय और दूरी में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। जैसा असर इस पे पड़ रहा है वैसा ही असर इस पे पड़ रहा है। ठीक है। अच्छा, इसको मैं कुछ इस तरह से समझा दूं। आपने एक गाना सुना होगा, चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। वही रिलेशन है कि इसको बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा, डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, सिर्फ आपको ये समझना है कि समय और दूरी के बीच कैसा रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन होता है। अब देखो, अगर दूरी फिक्स है, दूरी अगर कांस्टेंट है, तो चाल और समय में कैसा रिलेशन होता है ये देखें। दूरी अगर फिक्स है तो चाल अगर बढ़ेगा, अगर चाल को आप बढ़ाओगे तो समय पे क्या असर पड़ेगा? समय घटेगा। समझ रहे हो आप हमारी बात को? दूरी अगर फिक्स है, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक आपको जाना है, तो अगर मान लीजिए आप 20 किलोमीटर प्रति घंटा से जाते हो और आपको 1 घंटे का समय लगता है, तो जब आप यही दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चलोगे तो समय कम लगेगा। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर चाल बढ़ाओगे तो समय क्या होगा? घटेगा। यानी कि इनमें, चाल और समय में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। सिर्फ आप ये समझते जाओ कि किसमें डायरेक्ट रिलेशन है और किसमें इनवर्स रिलेशन है। रटने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा आप दिमाग पे जोर डालोगे तो चीज़ों को आसानी से समझ पाओगे। अच्छा देखिए, आपने ये देखा कि दूरी अगर कांस्टेंट है तो चाल और समय में कैसा रिलेशन होता है, चाल अगर कांस्टेंट है समय दूरी में कैसा रिलेशन होगा, और अगर समय कांस्टेंट है, समय अगर कांस्टेंट है, समय अगर निश्चित है, तो चाल और दूरी में कैसा रिलेशन होगा? समय निश्चित है। यानी कि टाइम फिक्स है आपका, मान लो 4 घंटा है समय आपके पास। आप अगर 30 से जाओगे, 30 से जाओगे 30 से जाओगे तो जितनी दूरी तय करोगे, अगर स्पीड को बढ़ा देते हो, स्पीड को बढ़ा के 40 कर दोगे तो उतने ही समय में ज़्यादा दूरी चल पाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा समय कांस्टेंट है, समय निश्चित है, तो चाल और दूरी के बीच कैसा रिलेशन होगा? तो चाल और दूरी के बीच आप कहोगे कि डायरेक्ट रिलेशन होगा। यानी अगर चाल को बढ़ाओगे तो दूरी भी बढ़ेगा, अगर समय कांस्टेंट है तो। ठीक है, तो ये चीज़ें हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होंगी। अगर नहीं भी समझ में आया तो टेंशन मत लेना, आगे हम लोग इस पूरे चैप्टर को ना बस इतनी ही चीज़ों पे करने वाले हैं।
तो आगे ये कई बार आपके सामने आएगा, बारी बारी से हम देखेंगे कि जब चाल कांस्टेंट होता है तो कैसे सवाल को बनाते हो और इसके सवाल किस प्रकार से आपके सामने आते हैं। तो वहां पे आपका ये हर एक चीज और अच्छे से क्लियर होगा। तो अभी आप एक ओवरव्यू लेते चलो और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि अगर दूरी कांस्टेंट है, दूरी निश्चित है, दूरी अगर निश्चित है, दूरी अगर कांस्टेंट है, तो लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो लोग कॉपी में नोट वगैरह बना रहे होंगे तो वो अच्छे से इसको नोट कर सकते हैं। दूरी अगर निश्चित है तो चाल और समय में कैसा रिलेशन होगा आपको मालूम है ना, कैसा रिलेशन होगा। अभी मैंने आपको बताया चाल और समय के बीच कैसा रिलेशन होगा, चाल और समय के बीच इन्वर्स रिलेशन होगा। यानी चाल अगर बढ़ा दोगे तो उतनी ही दूरी कम समय में तय कर पाओगे। तो उल्टा रिएक्ट हो रहा है ना जी, अगर चाल बढ़ा रहे हो तो समय क्या हो रहा है, घट रहा है ना। ये समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो इसी को तो हम कर रहे हैं इन्वर्स रिलेशन, उल्टा रिएक्ट कर रहा है। यानी होता है ना, जैसे वो अभी मैंने आपको बताया कि चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, ये कहाँ पे होता है, भाई भाई में ऐसा होता है। तो इन तीनों में किसी में भाई भाई वाला रिलेशन है और किसी में पड़ोसी वाला रिलेशन है। आप भी देखते हो ना कि आप अगर बहुत ज्यादा आपको खुशी मिल जाए, मान लो कि आपको लॉटरी लग जाए, तो आपका पड़ोसी दुखी हो जाता है। आप खुशी हो रहे हो तो उसका उल्टा रिएक्शन किस पे होता है, पड़ोसी पे होता है। तो उसी को हम क्या कह रहे हैं, इन्वर्स रिलेशन। अगर आप खुश हुए और आपका पड़ोसी भी आपकी खुशी को देख के खुश हो गया तो उसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। तो ये इन्वर्स रिलेशन और डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या है। तो चाल और समय के बीच आपने क्या देखा, इन्वर्स रिलेशन होता है। तो कहने का मतलब ये है कि मान लो कि चाल का अनुपात अगर 4:5 है, तो जो समय का अनुपात होगा, अगर डायरेक्ट रिलेशन होता तो 4:5 ही होता, लेकिन चाल समय में इन्वर्स रिलेशन होता है, इसीलिए उल्टा होगा। क्या होगा जी, 5:4 होगा। बस इतनी सी बात है, ठीक है। इन्वर्स का मतलब ये होता है कि अगर चाल 4:5 है तो समय क्या होगा, 1/4 अनुपात 1/5। तो हम लोग 1/4 1/5 नहीं लिखते हैं, सीधा पलट के लिख देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस आपने पढ़ा था। जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको मैंने बताया था कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में कैसा रिलेशन होता है, इन्वर्स या डायरेक्ट। प्राइस और क्वांटिटी के बीच में कैसा रिलेशन होता है, तो इन्वर्स रिलेशन आपने देखा था। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो उतने ही पैसे में आप कम क्वांटिटी खरीद पाओगे। तो इन्वर्स रिलेशन, वैसा ही रिलेशन यहाँ है। तो ये चीज आप समझ गए। मान लीजिए कि अगर चाल का अनुपात यहाँ पे 2 ही था तो आप सीधा पलट के लिख दिए। अगर मान लो चाल में 3 चीजें हो, 3 चाल दिया हो, मान लो 3 चाल और मान लीजिए 2 दिया हुआ है, तो चाल का अनुपात 3:4:2 है। तो समय का अनुपात क्या होगा, आपको मालूम है ना, इन्वर्स होगा। तो समय का क्या होगा, 1/3:1/4:1/2 होगा। लेकिन आप लिखोगे नहीं, ठीक है। 2 था तो सीधा आप पलटा दिए। अगर 3 है तो क्या करोगे, 1/, लिख करके निकालोगे। नहीं जी, आपको समझ में, अगर रेशियो आपने पढ़ा होगा तो आपके लिए ये समझना बहुत आसान होगा। क्या करना है हमको, इन्वर्स निकालने के लिए बहुत सिंपल सा फंडा है और पूरे मैथ में इसका यूज होता है। प्रॉपर किसी इसी सवाल के लिए नहीं है, एक बार आप समझ लोगे ना, पूरा मैथ में उसका यूज करोगे। तो 3, 4 और 2 से कोई भी कटने लायक संख्या हम ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं, इसका कारण हम लोग जानेंगे कहाँ पे, जब रेशियो पढ़ रहे होंगे तब। तो 3, 4 और 2 से कटने लायक कोई संख्या ले लो। 12 मिला, क्या 12 मिला ना, कुछ भी ले सकते हो। तो 3 से जब 12 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 4। ये 4 × 12 3 और ये 6। तो बस निकल गया आपका समय का अनुपात। तो बस आपको 3 बातें समझनी है। देखो ये तो फिक्स है कि सवाल में या तो आपका समय निश्चित होगा, या चाल निश्चित होगा, या दूरी निश्चित होगा। बस आपको ये समझना है कि इन तीनों में कैसा रिलेशन होता है, चाल, समय और दूरी के बीच कैसा रिलेशन होता है। ये समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। कोई फार्मूला आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरे चैप्टर में मैं आपको यही समझाने का प्रयास करूंगा, इसीलिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यकीन मानिए, एक बार आप अच्छे से पढ़ लोगे ना, जिंदगी में कभी आपको इस चैप्टर में दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोगों ने भले ही इसको पहले पढ़ा होगा,
लेकिन आप अनुभव करोगे, अब देखोगे, फील करोगे कि नहीं आपको कुछ नया मिला। ठीक है, तो आइए आगे हम लोग अब सवालों पे आते हैं। आपको समझ में आ गया कि चाल और समय के बीच इन्वर्स रिलेशन होता है, उल्टा रिलेशन होता है। तो आज की क्लास का जो पहला सवाल है वो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, लेकिन ये ब्लैक बोर्ड है, ज़्यादा हम आधुनिक हैं नहीं, गरीब मास्टर हैं। ठीक है, तो काम चलाइए आप लोग, हम सवाल पढ़ देते हैं एक बार। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति का 3/4 गति से चलकर अपने कार्यालय सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तदनुसार सामान्य समय कितना है। तो जरा सुनो हमारी बात। अपनी सामान्य गति का 3/4 चलता है, अपनी सामान्य गति का 3/4 चलता है। तो क्या बताइए, अगर उसका सामान्य गति 4 होगा तो क्या वो किस स्पीड से अभी चल रहा होगा? इसका 3/4 यानी 3 चल रहा होगा। तो चाल का अनुपात क्या है? चाल का अनुपात 4:3 है। तो आप हमको बताइए समय का अनुपात क्या होगा? तो चाल समय में कैसा रिलेशन? इनवर्स रिलेशन, उल्टा। तो ये क्या हो जाएगा जी? 3:4 हो जाएगा। तो टाइम का रेशियो आपने निकाल लिया ना जी, यहाँ लिखा हुआ है। तो अब आप बताइए कि कितना अधिक समय लग रहा है? 1 यूनिट अधिक लग रहा है, लेकिन आपके सवाल में क्या दिया हुआ है? 20 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी 1 = 20। ठीक है, अब आप दोनों निकाल सकते हो। जब चाल उसका अपना वाला जो सामान्य चाल से वो कितना देर में पहुंचता होगा? 60 मिनट में। और जब चाल घटा दिया तो 4 यूनिट में पहुंचता है, यानी कि 80 मिनट में पहुंचता होगा। आपके सवाल में क्या पूछ रहा है? सामान्य चाल से पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो सामान्य चाल से जब चलता है, यानी सामान्य चाल आपने 4 माना था, तब तो उसका 3/4 3 आया था ना। तो सामान्य चाल से कितना समय लगता है? 3 यूनिट का। तो 3 बराबर क्या होगा? 60 मिनट होगा। अच्छा देखो, ये डिजिटल क्लास है, ठीक है, डिजिटल क्लास है, यूट्यूब पे आप लोग इसको देख रहे हो। तो स्पीड का अगर किन्हीं को दिक्कत होगा, बहुत लोगों का होता क्या है कि कुछ लोगों को मेरा स्पीड ज़्यादा लगता है, कुछ लोगों को कम लगता है, और सब लोगों के अनुसार स्पीड को एडजस्ट करना बहुत टफ है। लेकिन आपके पास सुविधा है, आप हमारी स्पीड को एडजस्ट कर सकते हो। जिन लोगों को हमारा स्पीड ज़्यादा लग रहा है वो साइड में जाएं, 3 डॉट आपको दिख रहा होगा, वहां से स्पीड कंट्रोल आपको मिलेगा, वहां से स्पीड को कम कर लें। जिन लोगों को स्पीड कम लग रहा है वहां से जाके बढ़ा लें। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार स्पीड को एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं, और अगला सवाल आप लोग खुद करने का प्रयास करो, कॉपी कलम लेके बैठा करो, ठीक है, कॉपी कलम लेके बैठा करो। तो अगला सवाल क्या कहता है? एक रेलगाड़ी अपने स्वयं की चाल की 7/11 चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी अपने स्वयं के चाल से ही चले तो कितने समय की बचत होगी? देखो एग्जाम में ना केयरफुल होके सवाल पढ़ना। सवाल आपके स्क्रीन पे आ रहा है ना? बना क्या? जिन लोगों ने समझ लिया होगा उनका सवाल बन गया होगा। बना? नहीं बना? देखिए 7/11 से चलता है, तो सामान्य चाल अगर 11 है तो किस चाल से चल रहा होगा? इसका 7/11 यानी 7 से, यानी कि चाल का अनुपात क्या है? 11:7 है। तो बताइए हमको समय का अनुपात क्या होगा? ठीक है, यहाँ देख रहे हो ना क्या फिक्स है जी? दूरी फिक्स है, दूरी निश्चित है। तो यहाँ पे समय का अनुपात क्या होगा? 7:11 होगा। यानी सामान्य चाल से अगर उसको 7 यूनिट का समय लगता होगा तो घटे हुए चाल से 11 यूनिट का समय लगता है। तो आपको क्या दिया हुआ है कि 7/11 से, यानी कि जब वो अपने इस चाल से चलता है ना तो उसको 22 घंटा लगता है, और आपने जो रेशियो निकाला है उसमें वो क्या है? 11 है। यानी 11 का वैल्यू आपको क्या दे रखा है? 11 का वैल्यू आपको 22 दे रखा है। तो एक क्या हो जाएगा जी? 1 = 2 हो जाएगा। अब यहां से बहुत लोगों ने गलती किया होगा इस सवाल में। देखो क्या किए होंगे आप लोग गलती। आपसे सवाल में क्या पूछा कि बताइए अगर वो सामान्य चाल से चलता तो कितने समय की बचत होती। बहुत लोगों ने क्या किया होगा? 7 = 14 निकाल दिया होगा, और ऑप्शन में भी आपको ऐसा मिलेगा। ठीक है, एग्जाम में जल्दीबाजी करके आप क्या करते हो? आसान सवाल को गलत कर देते हो। भाई मेरे एक एक नंबर कीमती है, एक एक कदम फूंक के रखो। गलती होने की संभावना को मतलब खत्म तो नहीं कर सकते हो, लेकिन न्यूनतम करो, ठीक है, न्यूनतम एकदम हो। आपको बोला कितने समय की बचत होगी, तो आप देखिए अगर सामान्य चाल से चलता है तो कितने समय की बचत हो रही है? रेशियो में देखो कितने समय की बचत हो रही है। सामान्य चाल से चलता है तो 7 यूनिट लगता है, और घटे हुए चाल से चलता है तो 11 यूनिट लगता है। तो अगर सामान्य चाल से चले
तो 4 यूनिट की बचत होगी ना, होगी कि नहीं होगी? 4 यूनिट, अगर मान लो यहाँ 7 घंटा लगता है, यहाँ 11 घंटा लगता है, तो आप क्या देख पा रहे हो कि अगर सामान्य चाल से चलता तो 4 घंटा कम लगता ना, लगता। तो आपको किसका वैल्यू निकालना है? 7 का। क्या 7 का वैल्यू तब ना निकालते जब आपसे पूछता सामान्य चाल से चले तब कितना समय लगेगा, तब आप 7 का वैल्यू निकालते। अभी तो आपसे बचत पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे? 4 बराबर निकालोगे और आपका जवाब क्या होगा? 8 घंटा इस सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, बहुत लोग 14 घंटा निकाल के बैठे होंगे। तो आप लोग आसान सवाल को भी गलती कर देते हो, केयरफुल रहना, छोटी छोटी गलती से बच। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यदि मैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलूं तो मेरी बस 10 मिनट पहले छूट जाती है। यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलूं तो बस के लिए 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। तदनुसार बस अड्डे जाने में कितना चलना होगा, यानी कि बस अड्डे की दूरी पूछ रहा है। वो क्या रहा है, सवाल को एक बार मैं समझा दूं क्या, तो समझ लो सवाल को कि ये बंदा अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाता है ना, तो बस मान लो घर से बस स्टैंड जा रहा है, तो बस स्टैंड पहुंचने से पहले बस निकल जाती है। और कितने देर पहले निकल जाती है? 10 मिनट पहले। तो अगले दिन सोचता है कि भाई मैं अपना स्पीड बढ़ा देता हूँ, तो स्पीड बढ़ा के वो क्या कर देता है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है। तो अब क्या होता है कि बस खुलने के 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। और ये भाई साहब क्या सोच रहे हैं कि हमको एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचना है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि आप ये बता दीजिए कि घर से उसका बस अड्डा कितना दूर है। तो आइए इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल को करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाना चाहूंगा, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत लोगों को इन चीजों में कंफ्यूजन होता है। ठीक है, अगर मान लो पहले केस में लेट है, कोई व्यक्ति पहले केस में मान लो इसी सवाल को ले लेते हैं, 10 मिनट लेट होता है, और दूसरे केस में क्या है? 5 मिनट पहले पहुंच रहा है। 5 मिनट पहले पहुंच रहा है। पहले केस में क्या हो रहा है? 10 मिनट लेट हो रहा है। अगर मैं पूछूं कि इन दोनों समय के बीच अंतर कितना है, तो ये मत जवाब देना कि इन दोनों समय के बीच में क्या अंतर है, 5 मिनट का अंतर है, ये मत बोलना। इन दोनों समय के बीच अंतर कितने का है? 15 मिनट का है। अब क्या करते हो आप लोग में बहुत लोग रटते रहते हो, दोनों में लेट होगा घटा देना है, दोनों में पहले होगा घटा देना है, एगो में लेट एगो में पहले हो जोड़ देना। अरे बेवकूफ आदमी, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो ना, कुछ नहीं करना पड़ेगा, आसानी से आप चीजों को समझ लोगे। देखो मान लो कुछ देर के लिए कि बस खुलने का समय ना 9:30 था। बस खुलने का समय कितना था? ये 9:30 था। अगर ये 10 मिनट लेट हो गया, इसका मतलब बस स्टैंड कब पहुंचा होगा? 9:40 पे पहुंचा होगा। पहुंचा होगा ना जी, पहुंचा होगा, तभी तो बस 10 मिनट के पहले निकल गई ना। तो इसका मतलब 9:40 में ये पहुंचा होगा। और दूसरे बार में 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो बस खुलने का समय 9:30 है, 5 मिनट पहले पहुंच जाएगा तो कब पहुंचेगा जी? 9:25 पे पहुंचेगा। तो आप देखें इन दोनों समय के बीच अंतर कितने का है? अंतर कितने का है? 15 का अंतर है ना, 15 का अंतर है। ये चीज समझ रहे हो? अगर मान लो पहले केस में भी लेट होता और दूसरे केस में भी लेट ही होता, तो इसका मतलब क्या है कि यही एग्जांपल ले लें आप। 9:30 अगर नियत समय है और ये 10 मिनट लेट हो रहा है पहले केस में, यानी 9:40 में पहुंच रहा है, और दूसरी बार में 5 मिनट लेट हो रहा है, इसका मतलब 9:35 में पहुंच रहा है। तो इन दोनों टाइम के बीच में डिफरेंस कितने का है? 5 मिनट का है। आप कोई भी एक समय ले सकते हो। अच्छा ये कहाँ से आया? बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा ये कहाँ से आपने लाया, ये तो सवाल में लिखा हुआ ही नहीं है। तो भाई मैंने समझने के लिए कोई टाइम ले लिया, आप कोई भी ले सकते हो, आप 10 ले सकते हो, 12 ले सकते हो। मैंने खुदरा में लिया है, घंटा और मिनट दोनों लिया है, ताकि घटाने में कोई असुविधा ना हो। तो देखो मैं आपको शॉर्टकट में समझा देता हूँ। साइंस पढ़ा है ना आप लोगों ने, विज्ञान पढ़ा है ना, विज्ञान में फिजिक्स पढ़ा होगा ना। तो चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। पढ़ा है ना आप लोगों ने, पढ़ा ही होगा। तो देखिए आपने पढ़ा होगा कि समान ध्रुवों के बीच क्या होता है? आकर्षण या प्रतिकर्षण? समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है। अगर आप दोनों नॉर्थ पोल को सटाओगे ना तो क्या होगा? चुंबक दूर भागेगा। और अगर नॉर्थ और साउथ पोल को और समान ध्रुवों को साथ में लाओगे तो वो दोनों सट जाएगा। और समान ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है, समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है। तो बस यही फंडा यहाँ अप्लाई कर दो, जिंदगी भर नहीं भूलोगे, नो कंफ्यूजन। ठीक है, एगो लेट एगो पहले है। ठीक है, एगो लेट एगो पहले, और समान ध्रुव क्या होगा? आकर्षण, जोड़ देना है।
आकर्षण माने जोड़ देना। दोनों लेट है, समान ध्रुव, एक ही है दोनों, क्या करना है, घटा देना। दोनों पहले है, समान है दोनों, समान ध्रुव है ना जी, समान ध्रुव समझो ना उसको, समान है, क्या करना है, घटा देना। प्रतिकर्षण मतलब घटा देना, आकर्षण मतलब जोड़ देना है। तो आप बताइए, आप पहले केस में 10 मिनट पहले है और दूसरे केस में क्या हो रहा है, 20 मिनट लेट हो रहा है। तो बताइए, मिनट लेट हो रहा है, तो बताइए इन दोनों टाइम के बीच डिफरेंस कितने का होगा, 30 मिनट का डिफरेंस होगा। कारण क्या है, एक पहले है एक लेट है, और समान ध्रुव, क्या करना है, जोड़ देना है। समझ में आया, दोनों तरीका मैंने बता दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपके दिमाग में। फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाता है कमेंट में लिखना, फिर से मैं बताऊंगा। तो चलो अब हम सवाल पे आते हैं, ज़्यादा इस पर समय देने से फायदा नहीं है। आप लोग बुद्धिमान व्यक्ति हो, आपके समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए, आप लोग बीच में कमेंट वीडियो देखने के बाद क्या करो, ठीक है, पता तो चले कि आपको पसंद आ रहा है, नापसंद आ रहा है, क्या है। चलिए देखिए, तो क्या था सवाल जी, 4 किलोमीटर पहले केस में गति था 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और फिर दूसरा गति क्या था, 5 किलोमीटर दूसरे केस में। तो स्पीड का यानी चाल का अनुपात क्या है, 4:5। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि समय का अनुपात क्या है, तो 5:4। देखो यहाँ भी दूरी फिक्स है, क्योंकि भले वो किसी भी चाल से चले, ऐसा थोड़े है जी कि स्पीड बढ़ा के 10 कर देगा तो बस अड्डा थोड़ा सा दूर चला जाएगा, कहेगा कि अच्छा स्पीड बढ़ गया इस आदमी का तो बस अड्डा थोड़ा सा आगे निकल जाए, ऐसा नहीं होगा ना। घर से बस अड्डा जितना पहले होगा उतना ही बाद होगा, तो दूरी फिक्स है। यही मैंने आपको शुरू में कहा था कि आपके सवाल में या तो दूरी फिक्स होगा, या तो समय फिक्स होगा, या तो चाल फिक्स होगा। तीनों में से एक चीज कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर होगा। वैसे आपको दिमाग नहीं लगाना है, कांस्टेंट होना तय है। आप सीधा समझ लो कि इनके बीच में रिलेशन कैसा होता है, बस उसी से आपका काम चल जाएगा। तो अब आप देखिए कि इन दोनों समय के बीच अंतर कितने का है, 1 यूनिट का है। लेकिन आपके सवाल में देखो अंतर कितना दिया हुआ है, एक बार 10 मिनट पहले था, एक बार दूसरी बार में 5 मिनट लेट था, यही है ना, सॉरी, एक बार 10 मिनट लेट था और दूसरी बार 5 मिनट पहले था, ठीक है। तो अंतर कितने का था, 15 मिनट का था। तो एक बराबर क्या दे रखा है, 15, एक बराबर 15 दे रखा है। तो 5 बराबर क्या होगा, 75, 4 बराबर क्या होगा, 60। और ये किस में आ रहा है जी, मिनट में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे समय क्या है, मिनट में, तो ये भी क्या होगा, मिनट में। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, आपसे क्या पूछ रहा है, समय नहीं पूछ रहा, आपसे दूरी पूछ रहा है, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है। तो देखिए, दूरी अगर हमको निकालना है तो उसके लिए टाइम और स्पीड को गुना करना होगा, टाइम और स्पीड को गुना करना होगा। तो क्या हम 60 और 5 को गुना कर दें, नहीं, क्योंकि स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा है ना जी, किलोमीटर प्रति घंटा है। तो टाइम किस में चाहिए हमको, घंटा में चाहिए। पहले पार्ट में हमने आपको यही चीज समझाया था। तो 60 मिनट मतलब कितना घंटा, आप चाहो तो इन दोनों को भी गुना कर सकते हो। ये कितना है जी, 1 घंटा 15 मिनट है, यानी 1.1/4 घंटा है। ये कितना है, 1 घंटा। यहाँ गुना करना ज्यादा बेहतर है, दोनों को गुना करोगे तो एक ही आएगा, क्योंकि डिस्टेंस फिक्स है हमारा, ठीक है। तो बेहतर क्या होगा, इसको गुना करना बेहतर होगा। तो ये क्या है, 1 घंटा है। तो 1 घंटा लगता है जब स्पीड उसका 5 है, यानी दूरी कितना होगा, 5 गुने 1 यानी कि 5 किलोमीटर का दूरी होगा। क्या कर रहे हैं हम जी, स्पीड और टाइम में गुना कर रहे हैं। हमको मालूम चल गया कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा जब स्पीड होगा तो समय कितना लगता होगा, समय 60 मिनट यानी कि 1 घंटा लगता होगा। तो डिस्टेंस 5 किलोमीटर। अगर आप यहां से निकालना चाहो तो जब स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो समय कितना लग रहा है, 75 मिनट। और 75 मिनट का मतलब क्या होगा, 5/4 घंटा। तो 4 गुने 5/4 करोगे तो भी आपका क्या आएगा, 5 किलोमीटर ही आएगा, ठीक है। आज पीछे जो क्लास आप लोग किए हो ना, उससे थोड़ा सा फास्ट बोलने का प्रयास कर रहे हैं। कारण क्या है कि बहुत लोगों ने कहा कि थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाइए, तो स्पीड को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग के हाथ में कंट्रोल है, जैसा कहते हो वैसा करते हैं। वैसे आप लोग स्पीड को बाद में भी कंट्रोल कर सकते हो, ज़्यादा लग रहा है कम करो, कम लग रहा है ज़्यादा करो। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं, ठीक है, अगले सवाल की तरफ आते हैं। तो अगला सवाल इसी तरह का है, आप लोग खुद भी बनाने का प्रयास कर सकते हो। तो सवाल है, एक लड़का अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो अपने विद्यालय निश्चित समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है।
बताइए घर से विद्यालय कितना दूर है, बता दोगे क्या? जरूर बता दोगे, ट्राई करना आप लोग। वैसे मैं अभी फिलहाल बना देता हूँ, नहीं तो आप लोग का इंतजार करूंगा तो वीडियो आपका लंबा हो जाएगा। स्पीड क्या दिया हुआ है जी? 4 और 5। स्पीड का रेशियो क्या है? 4:5 नहीं है, बाद में जो स्पीड है वो 3 है। 4:3 ये किसका है? चाल का अनुपात है, यानी स्पीड का रेशियो है। तो बताओ समय का रेशियो क्या होगा? उल्टा होगा, 3:4। टाइम का डिफरेंस क्या दिया हुआ है जी? एक बार 10 मिनट पहले पहुंचता है, दूसरी बार 10 मिनट लेट पहुंचता है। तो एगो लेट है एगो पहले है, क्या करोगे? जोड़ दोगे ना। 20 मिनट टाइम का अंतर है। तो यहाँ देखिए एक बराबर क्या दे रखा है, यहाँ अंतर कितने का है? 1 है। तो 1 = 20 मिनट दे रखा है। तो बताओ ये कितना होगा? 60 मिनट होगा। और ये कितना होगा? 80 मिनट होगा। आप टाइम और स्पीड को गुना कर दो, आपका दूरी आ जाएगा। लेकिन किसको गुना करोगे? इधर वाला का। इधर वाला गुना करोगे ना तो इसको घंटा में बदलने में आपको तकलीफ होगा। ये तो परफेक्ट 60 मिनट मतलब 1 घंटा, क्योंकि स्पीड आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो टाइम किस में चाहिए? घंटा में चाहिए। तो ये 1 घंटा है। तो बताइए दूरी कितना होगा? 4 से चलता है, 1 घंटा का समय लगता है, यानी दूरी कितना? 4 किलोमीटर आपका दूरी हुआ। यही आपका उत्तर है। आप यहाँ से भी निकालना चाहो तो निकाल सकते। तो सवाल है, एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। उनकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जीप कार को कितने मिनट पश्चात पकड़ लेगी? तो ये रिलेटिव स्पीड का सवाल है, ठीक है। अच्छा, रिलेटिव स्पीड को आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि रिलेटिव स्पीड होता क्या है। तो मान लीजिए दो चीजें हैं, दो गतिमान चीजें, तो इन दोनों के बीच रिलेटिव स्पीड आएगा। मान लीजिए इसका स्पीड जो है ना 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसका स्पीड क्या है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसका स्पीड क्या है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड का मतलब समझते हो ना, समय के 1 यूनिट में तय दूरी। तो अगर दोनों साथ ही चलना शुरू करता है तो 1 घंटा बाद ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जी? ये यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ ये कितना डिस्टेंस होगा? 10 किलोमीटर होगा। लेकिन उसी 1 घंटा में ये वाला कहाँ चला जाएगा? ये 15 किलोमीटर 1 घंटा में चलता है, तो इससे 5 किलोमीटर आगे, यानी कि यहाँ पे, यहाँ से यहाँ 10, और ये कितना होगा? टोटल 15 किलोमीटर ट्रेवल किया होगा। 15 किलोमीटर ट्रेवल किया होगा। इसका स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये एक घंटे में 10 किलोमीटर चलेगा। इसका स्पीड 15 किलोमीटर है, तो ये उसी दिशा में कितना चलेगा? 15 किलोमीटर चलेगा। तो इन दोनों के बीच की दूरी 1 घंटे बाद कितनी होगी? 5 किलोमीटर होगी, क्योंकि ये 10 तक ही पहुंचा होगा और ये इससे 5 किलोमीटर ज्यादा चल गया होगा। तो इन दोनों के बीच में दूरी कितनी होगी? 5 किलोमीटर होगी। तो हम कह सकते हैं इन दोनों के बीच रिलेटिव स्पीड कितना है? 5 किलोमीटर है। 1 घंटे का, प्रति घंटे का 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 घंटा में यही चलेगा तो 10 किलोमीटर दूरी इनके बीच में हो जाएगी। तो वैसे इसको आप सीधा सीधा ध्यान में भी रख सकते हो। समान दिशा में हम लोग क्या करते हैं? स्पीड को घटा लेते हैं। वैसे इसको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जान लो तो अच्छी बात है, नहीं भी जानो तो भी चलेगा, क्योंकि हम लोग रिलेटिव स्पीड का ज़्यादा यूज करने वाले नहीं हैं अपने प्रश्नों में। तो आइए, अगर आप ये समझ गए, उसी को रिलेटिव स्पीड को ही शायद हिंदी में आप लोग क्या कहते हो? सापेक्षिक चाल। ठीक है, तो आइए देखिए इस सवाल को हम लोग कैसे करेंगे। तो एक कार है, एक जीप है। जीप जो है वो कार से 5 किलोमीटर दूर है। इन दोनों के बीच कितना डिस्टेंस है? 5 किलोमीटर का। अब देखिए, अगर जीप को पकड़ना है, अगर कार को जीप को पकड़ना है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? 5 किलोमीटर। अगर मान लो कुछ देर के लिए जीप नहीं चले तो भी कार को कितना डिस्टेंस चल के आना पड़ेगा? अगर पकड़ना है तो 5 किलोमीटर। तो दूरी का काम क्या कौन करेगा जी? 5 किलोमीटर। जिस समय ये 5 किलोमीटर का फासला तय हो जाएगा उस समय ये दोनों एक दूसरे को पकड़ लेंगे। तो यहाँ दूरी कितना है? 5 है, 5 किलोमीटर है। अगर मैं पूछूं कि रिलेटिव स्पीड इनके बीच में कितना है, तो आप देख रहे हो एक का 90 है और एक का 75 है। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? 90 में आप 75 को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 15 किलोमीटर प्रति घंटा रिलेटिव स्पीड है। तो आप बताइए 5 किलोमीटर 15 किलोमीटर प्रति घंटा से कितना समय लगेगा? 1/3 घंटे का समय लगेगा। आपको पूछा मिनट में बताइए, तो 1/3 घंटा को मिनट में बदलोगे तो क्या आ जाएगा? 20 मिनट आ जाएगा। मिनट में बदलने के लिए इसको क्या करोगे? 60 से मल्टीप्लाई करोगे। आपको समझ में आया क्या? अगर कोई तकलीफ है समझने में तो हम लोग अगले क्लास में भी इसको डिस्कस कर लेंगे, आप कमेंट में बता देना।
तो ये ट्रेडिशनल तरीका था, आप लोग ऐसे ही सवाल को बनाते होंगे। अब आइए हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं। तो दूसरा तरीका के लिए एक चीज़ समझना, मान लीजिए कि टी समय बाद ना, अभी देखो जैसे 20 मिनट है यहाँ पे आया है ना, तो 20 मिनट बाद क्या कह रहे हो आप कि कार जीप को पकड़ लेता है। तो 20 मिनट बाद 20 मिनट जीप भी भागा होगा और 20 मिनट कार भी भागा होगा, लेकिन हुआ क्या होगा कि जीप की अपेक्षा कार 20 मिनट में 5 किलोमीटर ज़्यादा चल लिया होगा। दूरी दोनों के द्वारा चली गई दूरी अलग अलग होगी, लेकिन अगर 20 मिनट में पकड़ रहा है, इसका मतलब दोनों एक साथ कितने देर भागे, 20-20 मिनट दोनों चीज़ें आगे की ओर भागी हैं। जीप भी 20 मिनट आगे गया होगा और कार भी 20 मिनट आगे गया होगा। मैं बस इतना आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में टाइम क्या है, कांस्टेंट है। अगर दो चीज़ें मिल रही हैं, समान दिशा में मिले या विपरीत दिशा में मिले, उनके द्वारा लिया गया समय फिक्स होता है, उनके द्वारा लिया गया समय निश्चित होता है। इस पे थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल के आप लोग ये बात सोचना, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम लोगों के पास समय कम है, वीडियो को जल्दी ख़त्म करना है, इसीलिए मैं इस पर समय नहीं दे रहा हूँ और आज चीज़ों को थोड़ा सा और फास्ट भी पढ़ा रहा हूँ। आप लोग बताना कि ये स्पीड कैसा था और आज का क्लास कैसा था। चलिए, तो आपको ये मालूम चल गया कि यहाँ टाइम क्या है, निश्चित है। तो अब बताइए आप हमको कि टाइम अगर निश्चित हो, हमने आपको बोला था ना शुरू में कि सवाल में कोई ना कोई चीज़, एक चीज़ निश्चित जरूर होगा, या तो दूरी निश्चित होगा, या तो चाल निश्चित होगा, या तो समय निश्चित होगा। तो अगर टाइम निश्चित है तो चाल और दूरी में कैसा रिलेशन होता है। तो टाइम अगर फिक्स है, टाइम अगर उतना ही है, तो चाल बढ़ाओगे तो दूरी भी ज़्यादा चल पाओगे, डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो आप बताइए यहाँ चाल का अनुपात क्या है, चाल का अनुपात क्या, 1:90 और 1:75 था। हाँ, 1:90 और 1:75 था, 90:75 है। इसको छोटा कर लोगे आप, यहाँ पे लिख दे। दूरी का अनुपात क्या होगा, 90:75 ही होगा, क्योंकि अगर टाइम फिक्स है तो चाल और दूरी का डायरेक्ट रिलेशन है, वही अनुपात होगा। जो चाल का अनुपात है वही अनुपात क्या होगा, दूरी का भी होगा। तो इसको छोटा कर लें, 15 से ये जाएगा 6 बार में, 15 से जाएगा 5 बार में, 6:5। तो ये दूरी अगर 6 चलता है, स्वाभाविक है कि जो पीछा कर रहा है वो ज़्यादा दूरी चला होगा, क्योंकि उनके बीच में डिस्टेंस है ना। तो अब देखो यहाँ पे कि ये कितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो 1 यूनिट ज़्यादा किया है, जबकि क्वेश्चन में उनके बीच में अंतर कितना दिया हुआ था जी, कितना अंतर दिया हुआ था, उनके बीच में अंतर कितना दिया हुआ था, अंतर उनके बीच में दिया हुआ था 5 किलोमीटर का। तो यहाँ जो 1 है क्वेश्चन के 5 किलोमीटर के बराबर है, तो 1 बराबर 5 किलोमीटर है, तो ये 6 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और ये 5 क्या हो जाएगा, 25 किलोमीटर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये कार 25, ये जीप 25 किलोमीटर भागा होगा और कार 30 किलोमीटर भागा होगा। कार 5 किलोमीटर ज़्यादा क्यों भाग रहा है, क्योंकि उसको जो बीच का फासला है 5 किलोमीटर का, वो भी ना तय करना है जीप पकड़ने के लिए। समझ में आया बात, आया ही होगा। लेकिन आपको दूरी नहीं बताना है कि कितनी दूरी में पकड़ लिया। चोर पुलिस वाला भी यही सवाल होता है, दूरी पूछता तो आप तो डायरेक्ट आपका आंसर ही आ गया था। दूरी भी पूछता है, लेकिन इस बार दूरी नहीं, आपसे समय पूछा है। तो कितना समय कहीं से भी निकाल सकते हो। देखो 30 किलोमीटर ये चला है, स्पीड इसका 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कितना समय लगा होगा जी, 30/90, यानी कि 1/3 घंटा लगा होगा, और 1/3 घंटा मतलब 20 मिनट। आप चाहो तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, 25 किलोमीटर चला है जीप और 75 के स्पीड से चला है, तो कितना समय लगा होगा, 1/3 घंटा यानी कि 20 मिनट। दोनों में से कहीं से भी निकाल सकते हो, क्यों, क्योंकि टाइम आपका फिक्स है, मैंने आपको बताया था। तो आज अंधेरा भी हो गया है, तो आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वक्त हो गया है आपके साथ आपसे विदा लेने का, तो आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको आज की क्लास में कोई भी असुविधा हुई है तो आप कमेंट में लिखना, अगले क्लास में उस चीज़ों को हम लोग दोबारा देख लेंगे। अगर पसंद आया तो लाइक करना, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जितने सब्सक्राइबर हैं ना, उनमें से मात्र 40% लोगों ने ही नोटिफिकेशन बेल, बगल में जो सब्सक्राइब के बगल में आपको घंटी दिख रहा होगा ना, उस पर क्लिक किया है, मात्र 40% लोगों ने। तो 60% लोग क्या कर रहे हो जी, बगल वाले घंटी को दबाओ, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन एग्जैक्ट टाइम पे
मिल पाए, जिस समय मैं अपलोड करूं उसी समय आपको नोटिफिकेशन मिले। मेरा प्रयास होता है कि क्लास को रेगुलर ही करूं। अब तो आपका रीजनिंग भी स्टार्ट हो गया, रीजनिंग का जो वीडियो नहीं देखो, डायरेक्शन का एक वीडियो अपलोड हो चुका है, तो उसको भी जाके आप लोग देख लेना, ठीक है।